मैं एक दिन अपने तीर कमान की ताकत पर रखना चाहता था, इसलिए मैंने अपने ही बड़े भाई को निशाना बना लिया। जैसे ही तीर लगा वह सीधे पहाड़ की चोटी से नीचे गिर गया, लेकिन ठीक उसी पल जब वह घाटी में गिरने ही वाला था, सदियों से बंद एक प्राचीन दिव्य धनुष ने उसकी मुश्किल को महसूस कर लिया। वह धनुष अचानक अपनी कैद से आजाद हो गया और उड़कर मेरे बड़े भाई के नीचे पहुंच गया, जिससे वह सुरक्षित जमीन पर उतर गया। उस दिव्य धनुष की रखवाली कर रहे दो साधु यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यही आदमी उस धनुष का असली मालिक बनने के लिए चुना गया है, इसलिए उन्होंने उसे तुरंत युद्ध कला सिखाने का फैसला किया। एक साल के अंदर मेरे बड़े भाई की ताकत और कौशल बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि एक तीर से पूरे पहाड़ को भेद सकता था। साधुओं को लगा कि अब समय आ गया है। उन्होंने वह दिव्य धनुष उसे दे दिया, लेकिन उससे झूठ कहा कि यह बस एक साधारण धनुष है और उसे रोज अपने साथ रखने को कहा। मेरा बड़ा भाई खुशी खुशी उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह धनुष उठाना भी बेहद मुश्किल है। वह पूरी ताकत लगाकर भी उसकी डोरी को थोड़ा ही खींच पाता था। असल में उस धनुष का वजन पूरे 10,000 जिन था। कुछ समय बाद मेरे बड़े भाई ने मुझसे बदला लेने का फैसला किया। जब वह अपने परिवार के कबीले में वापस पहुंचा तो उसने वहां एक पत्थर का स्मारक देखा जो शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। सालों से कोई भी उस पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं डाल पाया था, लेकिन मेरे बड़े भाई ने सिर्फ एक तीर चलाया और पूरा पत्थर का स्मारक टुकड़ों में टूट गया। असल में पहले मैंने ही उसे झूठे आरोप में फंसा दिया था कि उसने अपने पिता का धनुष चुरा लिया है। बिना सच्चाई जाने ही उसके पिता ने उसे सजा दे दी थी। आखिर में मैंने ही उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। अब इतने सालों का गुस्सा उसके अंदर पूरी तरह फूट पड़ा। इसी दौरान परिवार में नए कबीले के नेता को चुनने की प्रतियोगिता चल रही थी। जैसे ही मेरा बड़ा भाई वहां पहुंचा, मैं उसे जिंदा देखकर हैरान रह गया। मैंने तय कर लिया कि मैं इस प्रतियोगिता में उसे हमेशा के लिए हरा दूंगा। पहले दौर में एक जादुई संरचना के अंदर रखे निशाने को तीर से भेदना था। कई प्रतियोगी आत्मविश्वास से आगे आए, लेकिन उनके तीर उस संरचना को पार ही नहीं कर पाए। जब मेरी बारी आई तो मैंने जानबूझकर संरचना के अंदर एक रुकावट पर तीर मारा ताकि तीर उछलकर मेरे बड़े भाई की तरफ चला जाए, लेकिन वह फुर्ती से बच गया। फिर मैंने दूसरा तीर चलाया। सभी को लगा कि इस बार मैं जरूर सफल होऊंगा, लेकिन मेरा तीर फिर भी अंतिम बाधा को पार नहीं कर पाया। अब मेरे बड़े भाई की बारी थी। उसने अपने दोनों हाथ और पैरों की मदद से उस भारी दिव्य धनुष को खींचा। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, आसमान और धरती कांपने लगे। एक विशाल तीर आसमान को चीरता हुआ निकला और पूरी संरचना को भेद गया। उसकी ताकत से आसपास खड़े सभी लोग पीछे हटने पर मजबूर हो गए, लेकिन मैं फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने उसे असली तीरंदाजी की लड़ाई के लिए चुनौती दे दी। तब मेरे बड़े भाई ने अपने हाथ फैलाए और चारों तरफ की शक्तियां उसकी ओर इकट्ठा होने लगी। आसपास मौजूद सभी तीर हवा में उठ गए और एक विशाल दिव्य तीर में बदलकर उसके सामने मंडराने लगे। आखिर में उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उस दिव्य तीर को मेरी तरफ छोड़ दिया।